नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी है, तुमसे मिलने की तमन्ना है। चलिए दोस्तों, कहानी के इस पहले पार्ट को शुरू करते हैं। मैंने अपना टिकट उस एयर होस्टेस को दिखाया जो हवाई जहाज के दरवाजे पर से हर शख्स की टिकट की जांच कर रही थी। सर, टिकट। एक आवाज़ जो ठीक मेरे सामने से मुझ तक आई थी। मैंने अपना टिकट उसे देते हुए कहा, माफ़ कीजिए, ध्यान कहीं और था। उसने बड़ी मुस्कान के साथ मुझे टिकट देते हुए कहा, आपका स्वागत है। मैं जब कुछ कदम चलकर हवाई जहाज के अंदर गया और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में ये जहाज लंदन के लिए उड़ेगा, ये पायलट ने बता दिया था। मैं कुछ थकान महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने सीट पर अपने सिर को सीट से लगाकर सोने की कोशिश की। मेरे चेहरे पे रुमाल रख लिया था मैंने। कुछ ही पल गुजरने के बाद एक आवाज़ मेरे कानों में ठीक मेरे सामने से आई, जरा हटिए। फिर मेरे चेहरे से रुमाल हटा के उसी शख्स ने थोड़ा गुस्साई आवाज़ में कहा, जरा हटिए, आपके बगल की सीट। इतना कह के वो आवाज़ थम गई। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैं भी कुछ कह नहीं सका उसे देखने के बाद, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो चेहरा था जिसे पहचानने में मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो भी पहचान गई थी शायद, इसलिए उससे आगे कुछ नहीं कहा गया। एक एयर होस्टेस ने आकर कहा, कोई परेशानी है आपको? जिसके जवाब में उसी लड़की ने कहा, नहीं। अब तक वो मेरी बगल की सीट पर आकर बैठ चुकी थी। उसकी निगाहें मुझे पहचान के भी अनदेखा कर रही थी, पर मैंने उसे पहचान लिया था। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि 3 साल पहले और आज तक कहाँ कुछ बदला है उसके चेहरे पर। वही होठों पे एक तिल है। उसकी आंखों का रंग ऐसा है जैसे किसी ने कई रंगों के इस्तेमाल से एक रंग बना दिया हो और इन आंखों में उड़ेल दिया हो। वैसे ही बाल, जिनका रंग और रूप आज तक नहीं बदला था। यही तो वो है जिसके लिए दिल धड़कता है मेरा, और आज भी उसी की ही बीती यादों के सहारे धड़कता आया है। नाम से ही प्यार हो गया है उसके, तमन्ना। 2 साल पहले हम अलग हुए और आज वक्त फिर से ऐसे एक दूसरे के सामने ला चुका है जैसे वक्त कुछ और ही कहना चाहता हो हमसे। जहाज उड़ने के लिए तैयार था और उसके उड़ान भरने से जहाज जरा हिला और फिर शांत होकर आसमान के बादलों के साथ आगे बढ़ने लगा। मैंने तमन्ना की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की नम थी और वो खिड़की के बाहर सफ़ेद बादलों को बेजान होकर देख रही थी, मानो उनसे कोई रिश्ता हो उसका। शायद दर्द का रिश्ता, क्योंकि तमन्ना के चेहरे पे कहीं भी खुशी के भाव नहीं दिख रहे थे। कब तक जानकर अनजान बनोगी? मैंने अपने हाथों को आपस में मलते हुए कहा, और कहने के कुछ पल बाद उसकी तरफ देखा। वो अभी भी उसी तरह बाहर देख रही थी, लेकिन एक आवाज़ मुझ तक आई, कहने को है क्या? उसके इस जवाब पर मैंने कहा, मैं नहीं जानता क्या कहना है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जिस तरह तुम कर रही हो। वो वैसे ही बैठी रही, कुछ बदलाव नहीं हुआ उसमें। ऐसी ही तो है तमन्ना, हमेशा की तरह हर चीज़ को तोड़ना जानती है, हर चीज़ के अंत को ध्यान में रखती है, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत भूल जाती है। कोई नई चीज़ पा लेने से पुरानी चीज़ों को हटा देती है। आज भी सिर्फ एक लफ्ज़ से उसने ये जाहिर कर दिया कि बात करने को है ही क्या, जैसे उस श्याम किया था मेरे साथ 2 साल पहले। वो श्याम। मैं तमन्ना के इंतज़ार में एयरपोर्ट पर खड़ा था। वो 1 महीने से शहर से बाहर थी। उसका काम ही कुछ ऐसा था। उसके लौटने की खबर से ही मैं अपने ऑफ़िस से जल्दी से निकलकर उसे एयरपोर्ट लेने के लिए पहुंच गया था। कुछ ही देर में अनाउंस किया गया कि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, और मेरी नज़रें अब उस भीड़ में उस एक चेहरे को तलाश कर रही थी जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तमन्ना को देखने भर से दिल को बहुत सुकून आया। वो कुछ अलसाई सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? बड़ी फीकी-फीकी सी दिख रही हो। उसने कहा, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने उसका सामान लिया और उसे लेकर अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में गया, डिनर के लिए, जहाँ हम दोनों काफ़ी देर तक एक टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन कुछ बात नहीं हो पा रही थी। बस तमन्ना मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तमन्ना? इतना खामोश तुम्हें नहीं देखा कभी, बात क्या है? उसने वैसे ही
मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं जा रही हूँ विशाल। मैं एक पल को रुका और बोला, क्या? कहाँ? तमन्ना ने कहा, तुम्हारे साथ अब वो रिश्ता नहीं रखा जाता, तुम मुझे भूल जाना। मैं तमन्ना को देखता रहा और मैंने पूछा, क्यों तमन्ना, क्यों? क्या ये पूछने का हक है मुझे? तुम सब छोड़ के जा रही हो? तमन्ना उठी और जाने लगी गेट के बाहर। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज दिन भर बहुत खुश था मैं तुम्हारे आने की वजह से। आज तुम्हें यहाँ लाने की भी एक वजह थी। मैं तुम्हें शादी के लिए पूछना चाहता था। आखिर हम इतने वक्त से साथ में जो हैं, तुमने सब खत्म कर दिया। तमन्ना ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैं तुम्हारे काबिल नहीं विशाल, जाने दो मुझे। मैंने कहा, तमन्ना, वक्त के साथ सब बदलता है, लेकिन रिश्ते वही रहते हैं। कोई नया रिश्ता मेरे मन से तुम्हें नहीं निकाल सकता तमन्ना। उसने आखिरी बार कहा, मुझे जाने दो, इस तरह मत रोको। मेरा इंतजार मत करना, खुद ही नहीं पता क्या करना है अब। मैंने उसे कहा, तुम खुद के साथ ऐसा करके सोचती हो कि तुम कभी अकेली नहीं हो, लेकिन जब तुम थक जाओगी ना, तब तुम जान जाओगी कि तुम कितनी अकेली हो। लेकिन अगर मेरा रिश्ता सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे। तभी एयर होस्टेस की आवाज़ से मैं वर्तमान में आया। मैंने तमन्ना की तरफ देखा और कहा, भले ही कुछ साल का वक्त गुजरा हो बीच से, लेकिन मेरी शाम आज भी वही है जहाँ से तुमने अपना रास्ता मेरे रास्ते से अलग किया था। तमन्ना ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम क्यों वक्त के साथ बदलना पसंद नहीं करते? मैंने समझदारी से कहा, वक्त के साथ बदलना तो अच्छा है तमन्ना, लेकिन रिश्ते बदलना, इसे क्या कहेंगे? उसने और कुछ नहीं कहा, बस कहीं देखती रही, चुपचाप, खामोश। कुछ देर रुककर उसका मूड ठीक करने के लिए ही मैंने उससे मजाक में कहा, मेरे बाद अब तक कितने रिश्ते बदले तमन्ना? तमन्ना थोड़ा सा मुस्कुराई और वैसे ही बोली, शायद 4। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बस 4? उसने पूछा, और तुमने? मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, कोई नहीं, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। कहकर मैं मुस्कुरा दिया। तमन्ना की नज़रें मेरी तरफ थी और बोली, तुम क्यों इंतजार करते हो अभी भी? मैंने मैंने बिना उसे देखे कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लौट के आओगी। तुम जो ढूंढ रही हो वो हमेशा तुम्हारे पास था, बस तुम ही दूर तलाशती रही, कभी हाथ बढ़ा के छूने की कोशिश ही नहीं की। तमन्ना किसी गहरी सोच में पड़ गई और फिर मुस्कुरा कर रह गई। मैंने उसे कहा, तुम हमेशा से ऐसी ही हो तमन्ना, जो चीज़ तुम पाना चाहती हो उसे पाने के बाद भूल जाती हो, चाहे कैसी भी हो तुम। पर तुम जानती हो तुम्हारे साथ मुझे कितना अच्छा लगता है। क्या तुम्हें याद है वो दिन? मैंने पूछा। तो उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, दिन? कौन सा दिन? मैंने कहा, कॉलेज का शुरुआती दिन, भर्ती होने की लाइन में, जब सब खड़े थे कड़ी धूप में, कुछ याद आया? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पहला दिन था ना वो? मैंने कहा, हाँ। तुम्हें पहली दफ़ा देखा भी उसी लाइन से था। तमन्ना ने अपनी आंखों से चश्मा हटा के हाथ में ले लिया और उसे कपड़े के टुकड़े से साफ करते हुए बोली, तुम अकेले थे पूरे कॉलेज में। तुमसे मिलने के बाद अकेला कभी नहीं रहा। मैंने तमन्ना की तरफ उसी प्यार से देखते हुए कहा। उसने पूछा, क्या याद है उस दिन का? उसकी आवाज़ में कुछ था, शायद वो कुछ सुनना चाहती थी। मैंने प्यार से कहा, सब याद है। तुम्हारा रोशन सा चेहरा, तुम्हारे होठों का ये तिल। तुम जानती हो तमन्ना, लाइन में खड़े खड़े इतना ऊब रहा था कि पूछो ही मत। लेकिन इतनी धूप में भी जब तुम पर नज़र पड़ी ना, तो बस दिल को राहत आने लगी थी। धूप से परेशान मेरी आंखें तुम्हें देखकर सब भूल गई और बस तुम्हें करीब से देखने को बेकरार थी। तमन्ना और मैं कुछ बोलते और फिर चुप हो जाते, लेकिन कुछ भी देर तक नहीं रह पा रहा था हमारे बीच। तमन्ना ने किसी को देखा और चिल्ला के गुस्से से बोली, क्या कर रहा है? पिटना है? मेरी नज़र उस तरफ गई जहाँ देख के तमन्ना ने कहा था। मैं कुछ समझता उससे पहले ही देखा कि तमन्ना अपनी सीट से उठ के उस लड़के के पास गई और उसके कॉलर पकड़ के उससे कहने लगी, फ़ोटो खींचेगा? इतनी हिम्मत बढ़ गई है? इतने में ही 2 एयर होस्टेस आ गई और मामला संभालने लगी। मैं भी उसके पास पहुंचा और तमन्ना को रोकते हुए बोला, तमन्ना बस, वो माफ़ी मांग रहा है, इतना गुस्सा मत करो, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। पास खड़ी एयर होस्टेस ने मुझसे कहा,
क्या ये आपके साथ हैं? इन्हें सँभालें प्लीज़। मैंने कहा हाँ, और मैं तमन्ना को वापस उसकी सीट पर ले आया और उसे समझाते हुए बोला, ज़रूरी थोड़ी ना है वो तुम्हारी ही फ़ोटो खींच रहा था। इतना क्या गुस्सा दिखाना? सब इंसान ही तो है। तमन्ना ने कहा, अब आगे से कभी फ़ोटो नहीं खींचेगा, और मुस्कुराते हुए अपने बालों को ठीक करने लगी। मैंने कहा, तमन्ना, तुम भी ना गुस्से की भरी नागिन हो। तुमसे कोई कुछ भी करे तुम्हें गुस्सा आ ही जाता है। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो उसने अपनी सीट पर से ही कहा, माफ़ कर देना भाई, वो जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं, कोई नहीं, इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, गलत मत समझना इसे। उसने वहीं से कहा, गर्लफ्रेंड है क्या भाई? मुझे हंसी आ गई उसके सवाल पर। मैंने धीरे से कहा, थी यार कभी। मैंने तमन्ना को देखा और कहा, सुना, गलत समझ लेती हो तुम सबको। वो बस कुछ तस्वीरें ले रहा था, खास तुम्हारी नहीं। तमन्ना ने कहा, आजकल सीधी तरह से कुछ नहीं होता है। कौन क्या है, चाहता क्या है, ये भी लिखा नहीं होता। तो संभल कर रहना तो है ही ना। मैंने कहा, शक और भरोसे के साथ कोई रह नहीं सकता तमन्ना। भरोसा शक के आगे टूट जाता है और शक पूरे रिश्ते में दरार डालता है। तमन्ना ने मासूमियत से कहा, दिल अब भरोसा ही नहीं करता और हर कोई अपना सा नहीं लगता। उसके दर्द और तकलीफ की झलक थी उसकी आवाज़ में, मगर वो छुपा रही थी उन्हें। मैंने उसे कहा, तमन्ना, ज़िंदगी के सफ़र को अकेले चलना है, ये सही है, लेकिन साथ देने को कोई हो तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए। तमन्ना ने उदासी से कहा, किसका हाथ थामे? माँ का या उनका जो बेटी कहने से भी कतराते हैं? तमन्ना उदासी से ये बोल रही थी। उसे ज़्यादा उदास ना होने देने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उसकी तरफ वही उम्मीद से देखा जिस उम्मीद से कोई अपनी ज़िंदगी की तरफ देखता है। उसने मेरे हाथ को वापस पीछे कर दिया और कहा, नहीं, ये हाथ मेरी तरफ मत बढ़ाओ। मैंने उसे कहा, मैं तो वही हूँ तमन्ना, मेरे लिए कभी कुछ नहीं बदला। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है और आज भी वैसे ही धड़क रहा है। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता तमन्ना। वो खामोशी से नज़रें घुमाकर बैठी रही और वक्त गुजरता रहा। गुजरी यादों की तस्वीरें मेरी नज़रों के सामने आ रही थी और शायद ये तमन्ना के साथ भी हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा तमन्ना वैसे ही बैठे हुए सो गई थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और शायद उसने उसे कुछ तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने उसके बालों की लटों को अपनी उँगलियों से उसके कान के पीछे कर दिया और उसकी आँखों से उसका चश्मा हटा दिया। तब मेरी नज़र फिर उसके करीब से उसे देख रही थी। मेरी नज़रें हटना नहीं चाह रही थी। मैं उसे देख रहा था कि सामने से उसी लड़के ने कहा, एक्स गर्लफ्रेंड? मैं एक पल को थोड़ा चौंक गया और सामने उसे देखा और उसके बढ़ाए हाथ से हाथ मिलाकर कहा, हाँ। उसने कहा, नाम क्या है इनका? मैंने उसे कहा, तमन्ना नाम है। और तुम? उसने कहा, मैं शेखर हूँ। मैंने उसे अपना नाम बताया, मैं विशाल। चाहे दिखती कितनी भी खूबसूरत है लेकिन है बहुत खतरनाक, उसने थोड़ा डरते हुए कहा। मैंने उसकी हर बात पर मुस्कुरा के कहा, हाँ, कहा तो ठीक है, सुन ना ले बस, वरना इस बार दूसरा भाग देखना पड़ेगा। वो हंसते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, एक ही बार ज़्यादा हो गया और नहीं। फिर हम आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, कहाँ से हो यार? उसने कहा, दिल्ली से। मैं भी बोलकर हंस दिया। अपने जैसा ही लगा वो भी, किसी बिछुड़े पुराने दोस्त की तरह। उसने अपने मोबाइल से एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये मेरी वाइफ है नीलम। फिर मैंने उसे फ़ोन लौटाते हुए कहा, बेहद खूबसूरत है, कहाँ है, तुम्हारे साथ तो नहीं दिखी? तो वो कुछ उदास होकर बोला, उसी को मनाने जा रहा हूँ। मनाने का क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने अपने हाथ की अंगूठी को घुमाते हुए कहा, थोड़ी सी नाराज़ है और अकेली ट्रिप पर लंदन गई है। जब पता चला, अब उसी के लिए वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा, ज़्यादा परेशान मत हो यार, कभी कभी थोड़ी बहुत नाराज़गी से प्यार बढ़ता है। उसने कहा, वही यार, अब उसे मौका मिल गया। बात है कि यूँ तो हम दोनों हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन उस शाम ज़रा ज़्यादा हो गया था। इस बात को मैं भी मानता हूँ। बहुत प्यार है उससे मुझे। यार, बस अब मान जाए ना, तो सब ठीक हो जाए। मैंने कहा, मान जाएगी। तभी मेरे कंधे पे जैसे एक भार सा महसूस हुआ।
मैंने देखा वो तमन्ना थी, सोई हुई। उसका सर मेरे कंधे पर आ गया था। मैं वैसे ही बैठा रहा ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। मानो या ना मानो, तुम्हें इससे अभी भी प्यार है, उसी लड़के शेखर ने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसमें मानने वाली कोई बात नहीं है यार। मैं चाहता हूँ इसे। मेरी जिंदगी में इसके अलावा कोई और है ही नहीं। मैं तमन्ना के बालों को समेटने लगा और मेरा ध्यान उसके चेहरे पर गया। ये वही चेहरा था जो एक पल की झलक से ही खुशनुमा होने का एहसास दिला सकता था। शेखर ने पूछा, कैसे हुआ ये सब? मैंने एक नज़र उसे देखा तो वो बोला, तुमने कहा था ना कि ये एक्स गर्लफ्रेंड है, तो कैसे अलग हुई? मैंने कहा, बस इतना समझ यार कि इसे किसी एक जगह रहना पसंद नहीं। पता नहीं बात क्या है, किससे नफरत है, जिंदगी से या रिश्तों से, कुछ समझ नहीं आता। 3 साल के रिश्ते में जितना मैं इसे जान सका उससे भी इसे समझना मुश्किल ही लगता है। शायद खुद से परेशान रहती है। पता है यार, इसे परेशान नहीं देख सकता मैं। मैंने तमन्ना की तरफ देखकर आगे कहा, इसीलिए जब इसने मुझसे रिश्ता तोड़ा ना, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद से ही परेशान थी, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। और आज तक इसका ख्याल ही था बस। लेकिन आज किस्मत देखो, इतनी सारी फ़्लाइटों में यही फ़्लाइट, और इसमें इतनी सारी सीटों को छोड़कर मेरे साथ बैठी है देखो। वो थोड़ा दिलचस्पी लेते हुए बोला, 3 साल से रिश्ता था, कैसे मुलाकात हुई थी? मैंने अपनी बीती ज़िंदगी की खुशनुमा पलों की यादों का पिटारा अब खोल दिया और एक एक करके किसी चिड़िया की तरह वो आंखों के सामने आने लगी। मैंने कहना शुरू किया, तमन्ना का साथ, मैं हमेशा से अकेले रहना पसंद करता हूँ। अभी भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, तो उन दिनों कुछ बदलाव आने को थे। कदम अब कॉलेज का रुख कर चुके थे और ये सब मेरे लिए बड़ा ही अजीब होता जा रहा था। पहली बार इस तरह के माहौल में जाना हो रहा था, लेकिन अब कॉलेज की दुनिया में कदम आगे बढ़ चुके थे। मेरा स्कूल लड़कों के साथ रहा था। मेरा घर भी ज़्यादा कुछ कहने या बताने लायक था नहीं। एक छोटी सी जगह से किसी तरह इतनी बड़ी जगह आ गया था बस। तो था वो पहला दिन मेरा उस जगह। एक लंबी लाइन लगी थी। किसी से मालूम किया तो जाना कि मुझे भी लाइन में ही लगना है। तेज धूप और प्यास के मारे सब लाइन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सब बेचैन थे लाइन की वजह से, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरी नज़र किसी जगह थमी थी। मैं देख रहा था किसी को, और मुझे उसे देखता देखकर मेरे पीछे खड़े लड़के ने कहा, भाई सामने देख ले। मैंने पीछे खड़े उस लड़के से कहा, कोई वजह? उसने कहा, तू शरीफ लगता है तो समझ बात को। वो लड़की नहीं, टाइम बम है, जिसका कोई टाइम नहीं होता फटने का। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा, टाइम बम कैसे? ये तो मुझे सीधी सादी लग रही है। मैंने उस लड़के से कहा, सुन भाई, एक बात तो बता यार, इसे लाइन में नहीं लगना क्या? उसने कहा, इसको लाइन की ज़रूरत नहीं है भाई, प्रिंसिपल की बेटी है। वो तो यहाँ अपने दोस्तों की मदद के लिए है, वो देख। और वो तो कॉलेज इलेक्शन भी लड़ने वाली है। मैंने देखा वो अपने दोस्तों के लिए मदद के तौर पर ठंडे पानी से लेकर नाश्ता भी मंगवा रही थी। तभी किसी ने लाइन में खड़े कुछ आगे से कहा, इतना मदद का भूत सवार है तो सबकी करो ना। इतने लोगों की लाइन में तुम कुछ की मदद करके बाकियों की परेशानी बढ़ा रही हो बस। इतने में होने वाली हल चहल पहल थम सी गई। सब उस लड़के को देखने लगे, और वो लड़की अपनी कुर्सी से उठकर उस लड़के के पास आई और बोली, क्या चाहिए मदद के तौर पर? उस लड़के से अब ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया। वो उससे डर रहा था। फिर वो बोला, पानी, बस। सब हंसने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उस लड़की ने पानी का इंतजाम तो कर ही दिया, और खुद ही सबको बिस्किट और पानी देने लगी। वो सबके वो सबसे आगे से पीछे आ रही थी। उसे करीब से देखने वाला था मैं। मैंने उसी पीछे खड़े लड़के से कहा, क्या कहा था, टाइम बम? उसने कहा, अभी नतीजा मत निकाल, इसका रंग बदलता भी है। वो अब मेरे सामने आ गई, और तभी उसके हाथ का वो बॉक्स खाली हो गया जो बिस्किट और पानी से भरा था। वो ठीक मेरे सामने थी। उसने बैग को देखा और मुड़ के दूसरे बैग लाने के लिए कहा। तब तक वो मेरे साथ एक ही जगह धूप में खड़ी थी, इतनी करीब कि उसके होठों के पास का तिल और उसकी आंखों का रंग देखने के बाद मुझसे रुका नहीं गया। तो मैंने कुछ कह दिया, जिसके जवाब में उसने मेरी तरफ देखकर कहा,
क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैंने दोबारा कहने का मुंह खोला ही था कि मेरे पीछे खड़े लड़के ने मेरे कंधे पर हाथ रख के उस लड़के से कहा, कुछ नहीं, गर्मी से परेशान है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको कुछ नहीं कहा। इतने में दोबारा से वो सामान बांटने लगी और मेरे सामने से गुजर गई। उस लड़के ने पीछे से कहा, अभी बावला है क्या तू? क्या कह रहा था? मैंने कहा, यार मैं तो बस उसकी तारीफ करने वाला था। उसने डरते हुए कहा, बच गया तू, वरना अबे हर कोई अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होता। मेरी नज़र तो जब तक मैं लाइन में रहा तब तक उसे ही देखती रही और अपना काम ख़त्म करके मेरा पहला कॉलेज का दिन बीता। मैं पास में ही अपने एक दोस्त के घर पर रह रहा था। वहाँ से आना जाना मुश्किल नहीं था। फिर वो ज़िंदगी शुरू हो गई जिसकी चर्चा काफ़ी पहले सभी सुनते आ रहे थे। जैसे एक दिन मैं और वो लड़का जो उस दिन लाइन में मेरे पीछे था, उसका नाम अरमान शेख था। मैं उसे शेख कहकर बुलाता था। वो मेरा पहला दोस्त बन गया था। तो हम दोनों बस यूं ही एक क्लास के पास से गुजर रहे थे कि मेरी नज़र उसी लड़की पर गई जिसका नाम शेख ने अब तक तो बता ही दिया था। वो तमन्ना थी। उसे मैंने उसी क्लास में बैठा देखा। वो पढ़ रही थी। मैं उसे देखने के लिए रुक गया तो शेख ने मुझे खींच लिया और बोला, अबे यार वो हम जैसों के लिए नहीं है। वो अगर सातवें आसमान पे बसती है तो हम जैसे तो धरती पे। मैंने उसे कहा, शेख यार उस दिन लाइन में वो मेरे इतने करीब खड़ी थी तो मैंने एक चीज़ तो गौर की यार, वो जैसे दिखाती है खुद को वैसी वो है नहीं। शेख ने मुझे खींचा और बोला, तू चल अंतर्यामी, तू चल। ये कहता हुआ वो मुझे ले गया। मैं तमन्ना को यहाँ आता और फिर वापस जाता देखा करता था। वो अलग थी, परेशान सी। उसकी परेशानी उसके चेहरा नहीं बताता था और ना ही उसकी नज़रें। लेकिन फिर भी मैंने उसकी खामोशी में कुछ तो देखा था। वो अपने राज दबाना जानती थी शायद। मैं अपनी पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान देने लगा और वक्त गुजरता रहा। कई महीने बीत गए। अचानक ही एक लंबे वक्त से गायब सी हो गई थी तमन्ना। काफ़ी दिनों से उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हमेशा ही उसे ढूंढती थी मेरी नज़रें, पर कुछ दिन से वो शायद कॉलेज ही नहीं आ रही थी। मैं उसके लिए परेशान था। न जाने क्या हुआ था। तो मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। जानने को मिला कि वो आ नहीं रही है, घर पर है अपने। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार उसको देखने का दिल कर रहा है, इतने दिन से देखा भी नहीं। उसने कहा, क्या होगा तेरा, क्यों उसकी फिक्र करता है? मैंने सोचते हुए कहा, एक तरीका है यार, बोल, साथ देगा? उसने कहा, आखिरी बार, ठीक है? मैंने कहा, हाँ ठीक है, आखिरी बार। उसने परेशानी से कहा, करना क्या है? मैंने उसे कहा, हम उसके घर चलते हैं। मरना है क्या? उसने गुस्से से कहा। मैंने कहा, फिक्र मत कर, हम किसी काम के बहाने से जाएंगे और बस। उसने कहा, बस उसका हाल चाल ले लेंगे, एक काम करेंगे उसे साथ ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा, हाँ। कहा तो ठीक है, लेकिन ये बोलेगा तू? हम इस बात पे हंसते रहे। थोड़ा खुश था उसे देखने के लिए मैं। तमन्ना को देखने की तलब से सो नहीं पा रहा था। अगले दिन ही मैंने किसी के जरिए कुछ कागज़, कुछ फॉर्म ले लिए और मैं शेख के साथ तमन्ना के घर जा पहुंचा। तमन्ना का घर जैसा ही टीवी और फिल्मों में देखा जाता था कि बड़े घर हैं, ठीक वैसा ही तमन्ना का भी था। गेट से अंदर गई और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में किसी आंटी की उम्र की एक औरत ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर लगा मुमकिन हो ये तमन्ना की माँ हो। लेकिन अगले ही पल ये मुमकिन इस बात पर ख़त्म हुआ, किससे मिलना है? मेम साहब घर पर नहीं है। मैंने कहा, नहीं, हमें उनसे काम नहीं है, हम तमन्ना जी को ढूंढ रहे हैं। हम कॉलेज से हैं, आप उन्हें बुला दें तो। उसने हमें एक तरफ सोफे पर बिठाया और खुद सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर चली गई। शेख ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, अभी भी वक्त है, चल निकल चलते हैं। मैंने कहा, बैठना यार, खा थोड़ी ना जाएगी। उसने कहा, अबे भूल मत, ये किसकी बेटी है? मैंने हल्के डर से कहा, मालूम है यार, डरता क्यों है? उतने में ही तमन्ना आती दिखी। वो सच में मुरझाई हुई सी लग रही थी, जैसे बगीचे का सबसे खुशबूदार गुलाब अपनी खुशबू खो बैठा हो, जैसे भंवरों का सबसे मनपसंद फूल आज मुरझा सा गया हो। वो हमारे सामने आई और बोली, कहो क्या हुआ? जिसका जवाब मुझे देना था, पर मैं चुप था और न जाने क्यों। जो बोलना था
उसको कहने के बजाय ये कहने का मन था, ये क्या हुआ तुम्हें तमन्ना? जिस दिन से तुम्हें देखा है, बस तुम्हें ही सोचा है। आज वो रंगत क्यों नहीं है तुम्हारे चेहरे पर? आज वो तमन्ना क्यों नहीं है जो उस शाम थी, जब तुम सबके सामने खुले मन से गा रही थी? क्यों उदास हैं ये आँखें? क्यों इस हसीन से चेहरे पर उदासी के दाग हैं? तभी मेरे साथ खड़े शेख ने मुझे चुप देखकर कहा, हम लोग कॉलेज से आए हैं। ये मेहता सर ने भेजा है, इसे भरकर वापस देना है। ये ज़रूरी था। आप हमारे बैच में हैं इसलिए उन्होंने हमें भेज दिया। तमन्ना ने मेरे हाथ का लिफाफा लिया और फॉर्म को देखने के बाद बोली, शुक्रिया, इसके बारे में मुझे तो याद ही नहीं था। तमन्ना हमारे सामने बैठती हुई बोली, बैठो। पारो, चाय लाना। मैंने इतनी देर से कुछ कहा नहीं और अब कुछ कहा तो भी ये पारो, ये पारो का क्या मतलब है? तमन्ना जो अब तक फॉर्म भर रही थी उसने मेरी तरफ देखा और बड़ी अजीब तरह से देखने लगी। शेख ने मेरे पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, तुझे उससे क्या, चुपचाप बैठ। तभी तमन्ना ने कहा, पारो उसका नाम है जिसने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला था। मैंने समझकर कहा, मेड। तमन्ना ने कहा, ऐसा मत सोचना, वो यहाँ मेड नहीं है। मैंने कहा, माफ़ करना, वैसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? तमन्ना ने फॉर्म भरते हुए कहा, पूछो। मैंने थोड़ा रुक कर और उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप ज़िंदगी से खुश नहीं हो तमन्ना? क्यों होठों से मुस्कुराती दिखती हो लेकिन नज़रें भीगी हुई? उगती सुबह का तेज है चेहरे पे, लेकिन उदासी ढलती शाम की। ज़िंदगी के सफ़र में खुशी के फूल भी मिलते हैं, सिर्फ दुख के नहीं। तो तुम्हारे दामन में सिर्फ दुख क्यों है? मेरे इस सवाल पर तमन्ना बस देखती रही, बिना कोई हरकत किए। किसी सोच में डूब गई थी शायद। इतने में शेख ने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा और तमन्ना को बोला, ये पागल है, आप ये फॉर्म कभी भी जमा करा देना, हम चलते हैं। और काफ़ी दूर आने के बाद में वो बोला, सच में पागल है तू? तो उससे इस तरह तो कुछ नहीं पूछ सकता। क्या सोच के पूछा ये? मैंने कहा, वो सच में किसी बात से परेशान है यार, और शायद ये उसने किसी से कभी नहीं कहा। उसे किसी की ज़रूरत है। शेख ने कहा, चल अभी, हमें यहाँ से जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। उस रात भर बस तमन्ना को सोचता रहा मैं। जो लड़की हर तरह से खुशी के बीच हो, सारी ज़रूरतें पूरी हो, इतनी मशहूर हो, उसे क्या तकलीफ़ हो सकती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर आने वाला निखार बस दिखाने भर का रह जाता है। इतनी तेज़ तर्रार बोलने वाली लड़की की आंखें इतनी शांत और गहरी क्यों हैं? क्यों इस तरह ज़िंदगी से परेशान है? रात भर इसी सोच समझ की जंग चलती रही, पर कोई भी जीत नहीं पाया और एक रोशनी का सवेरा आसमान को रोशन करने लगा। शेख और मैं कॉलेज में थे और वो अपने किसी काम से कहीं जा चुका था। मैं लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था, तभी बारिश होने लगी बाहर। तो मैंने किताब बैग में रखा और कॉरिडोर में खड़ा होकर बारिश को देखने लगा। बारिश भी क्या कमाल की चीज़ होती है ना। सबका ध्यान अपनी तरफ करने में इसे ज़्यादा ही कुछ करना नहीं पड़ता। बस बड़ी-बड़ी बूंदों को ज़मीन पे पटकती है और बीच-बीच में हिला देने वाली बिजली की आवाज़ करती है। हम जैसे लोगों का ध्यान इस तरफ और भी कई वजहों से जाता है, पता नहीं क्यों। बस जब भी बारिश होने लगती है, तो दिल को सुकून महसूस होता है। सारे कामों से ध्यान हट जाता है। सिर्फ बारिश को महसूस करना ही रह जाता है, जैसे अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। बारिश इतनी पसंद है तो जाकर भीगती क्यों नहीं? मेरे पीछे से आवाज़ मेरे कानों तक आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो तमन्ना थी। नीले और सफ़ेद रंग की चेक शर्ट में, उसका बैग उसकी कमर की साइड में लटका हुआ था। भीगी हुई थी वो, अपने हाथों से अपने बालों को संवार रही थी। शायद बारिश में भीगते हुए यहाँ तक आई थी। उसके होठों के पास का तिल मेरा ध्यान फिर खींच रहा था। क्यों भीगना पसंद नहीं, बस दूर से बारिश का मज़ा। उसने ये मेरी बगल में खड़े होकर अपने हाथों को आगे बढ़ा के बारिश की बूंदों को जमा करते हुए कहा। मैंने उसे देखकर कहा, नहीं, भीगना भी पसंद है और बारिश को महसूस करना भी। बस बैग में रखी किताबों के भीगने का डर है। उसने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात। उसने मेरा बैग वहीं साइड में अपने बैग के साथ रखा और कहा, अब तो भीग सकते हो। इतना कह के वो मेरे सामने कॉरिडोर से उतरकर ग्राउंड पर जा पहुंची और बारिश में भीगने लगी। मैं अब कॉरिडोर से उतर के उसके पास जाके खड़ा हो गया तो उसने ज़ोर से कहा, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है ना?
मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी जो अब तक नहीं दिखी थी। बारिश तो बस उसी रफ्तार से हो रही थी जैसे इन बादलों को यहीं पे बरसना था। तो बस बरसते रहे। मैंने कहा, तुम आज कॉलेज क्यों आई? बारिश होने वाली थी इसलिए? मेरी इस बात पे वो जोर से हंसी और बोली, नहीं, अब और कितने दिन घर पर सड़ते, तो बस आज से रोज कॉलेज शुरू। पता नहीं क्यों ये बारिश में भीगने वाली तमन्ना कोई और ही तमन्ना लग रही थी, जो उस दिन की तरह संजीदा नहीं थी और ना ही उस पहले दिन की तरह अकड़ में। आज तो तमन्ना को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक लंबे समय से कोई नदी किसी रुकावट की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रही थी, पर वो आज उस रुकावट को उखाड़ने के बाद शान से लहराती हुई बही जा रही थी अपनी मंजिल की तरफ। तुम्हारा नाम क्या है? तमन्ना ने पूछा। मैंने कहा, बताना जरूरी है? उसने उसी हंसी के साथ कहा। क्यों, याद नहीं है क्या? और जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर मुझे भी हंसना ही पड़ा। मेरा नाम विशाल है, मैंने तमन्ना को देखते हुए कहा। उसने अपनी हंसी को दबाया और कहा, विशाल यानी कि विशु? मैंने कहा, नहीं, कोई मुझे विशु तो नहीं कहता। उसने कहा, मेरा नाम तमन्ना है। ये कह के उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने उससे हाथ मिलाया और कहा, ये क्या है? उसने कहा, क्या क्या है? मैंने जवाब में कहा, दोस्ती के लिए बारिश में भिगोया। वो फिर हंसी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं तुम्हारे पीछे कॉरिडोर में आई तो तुमको कुछ सोचते हुए देखा। बड़े गौर से बारिश को देख रहे थे, इसलिए तुम्हें भीगने को कहा। अरे विशु, क्या कर रहा है बारिश में? ये आवाज़ थोड़ी दूर से मुझ तक आ रही थी। वो शेख था जो कॉरिडोर में खड़ा था। विशु? हाँ, तमन्ना ने मेरे सामने आते हुए कहा और इशारे से कह रही थी, अच्छा, तुमने तो कहा कि कोई नहीं बुलाता तुम्हें विशु कहकर। मैंने खुद को बचाते हुए कहा, वो पागल है, उसे मना किया है, फिर भी वो विशु ही कहता है। तमन्ना और मैं वापस कॉरिडोर में अपने बैगों के पास आ गए। उसने अपना बैग टांगा और कहा, कितने दिनों से कॉलेज में हो? मैंने कहा, 4 महीने से। उसने कहा, अभी भी अकेले हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, है ना मेरा दोस्त। उसने एक नज़र मुझे देखा और कहा, नहीं, गर्लफ्रेंड है कोई? क्योंकि कॉलेज में यही तो होता है, कोई सेमेस्टर पूरा हो या ना हो, इश्क के जोड़े पूरे होते होने लगते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, कोई पसंद तो है, लेकिन अभी तक कहा नहीं उसे। तमन्ना जाने लगी तो मैंने कहा, तमन्ना, क्या तुम बनोगी गर्लफ्रेंड मेरी? वो वापस मेरे पास आई और बोली, मैं क्यों? मैंने कहा, तमन्ना, तुमने मुझे अभी तक कितनी बार देखा है? उसने कहा, शायद 2 बार। एक बार घर पर और अभी। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे नज़रिए से सही है, पर मैंने तुम्हें हर बार देखा है। कभी यहीं कॉलेज की कैंटीन में, कभी उस बगीचे में जहाँ तुम अकेले वक्त गुजारती हो, तो कभी इसी जगह बैठे हुए भी देखा है। तमन्ना ने कहा, इतना ध्यान क्यों है तुम्हारा मुझ पर? आई एम नॉट परफेक्ट, मैंने कहा। अभी कहा था ना, पसंद है कोई, बस कहा नहीं। तमन्ना ने जाते हुए कहा, एक सवाल का जवाब दोगे? मैंने कहा, हाँ, पूछो। उसने कहा, तुमने कल ये क्यों कहा था मुझे कि ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ मैं? मैंने उसे कहा, तमन्ना, तुम किस बात को खुद में समाये हुए हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन वही बात तुम्हें उदास करती है जो किसी से तुम कहते नहीं। कह देना चाहिए। उसने सीधे सवाल किया, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारे कितने रंग हैं ये देखना चाहता हूँ। पहली बार तुम्हें देखा तो लगा था कि एक अमीर बाप की बेटी को पैसों के गुरूर के साथ देख रहा हूँ। दूसरी बार तुम्हें देखा तो मेरी पहली सोच डगमगा गई, क्योंकि इस बार तुम उदास थी, संजीदा थी, और आज तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे दुख सुख दुनिया नियम कानून मान सम्मान किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो बस इस बारिश का और तुम्हें उसमें भीगने का। अरे कब से आवाज़ दे रहा हूँ तुझे। मेरे पीछे अब सेक आ चुका था और उसी ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मैंने तमन्ना को पलट कर देखा तो बारिश में भीगती हुई चली जा रही थी। पलट के देखती और फिर चली जाती। कौन थी वो जिसके साथ भीग रहा था तू? शेख ने पूछा। मैंने कहा, तूने देखा नहीं?
वो तमन्ना थी। शेख ने कहा, अच्छा, आ गई वो कॉलेज? अच्छा चल, अभी एक काम है। मैंने कहा, तू चल, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, मुझे घर जाना होगा। मैं पूरे दिन तमन्ना के बारे में सोचता रहा। ये तो सच ही था कि वो किसी बात से परेशान थी। जैसे गुलाब चाहे कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अपने पहलू में कांटे छुपा के रखता है जो उसे खुद ही दर्द देते हैं। तमन्ना भी उसी गुलाब की तरह थी। उस शाम मैं कॉलेज से लौट रहा था। वहीं पास के बगीचे में मैंने देखा कुछ बच्चे उछल कूद करके खेल रहे थे। अब तक हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर ही रही थी। जब मैंने गौर किया तो देखा उन बच्चों के साथ तमन्ना थी, जो इकट्ठे हुए बरसात के पानी में झूम रही थी और अपने साथ बच्चों को भी झुमा रही थी। उसे देखकर मैं हैरान और खुश था। मैं उसे देखने थोड़ा करीब गया। वो तमन्ना थी, जो कॉलेज से घर के लिए निकली थी लेकिन अभी तक यहीं थी। उसने अपने बैग को एक पेड़ की डाली में टांग दिया था और कुछ पत्तों से ऐसे बना दिया था कि उसमें पानी नहीं जा सके। उसे इस तरह देख के कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये शैतान की गुड़िया कभी उदास भी होती होगी। तमन्ना ने शायद मुझे देख लिया था, इसलिए अब मेरी तरफ चली आने लगी। उसने कहा, वापस आ गई कॉलेज से? मैंने कहा, हाँ। और लगता है बारिश से अभी मन नहीं भरा तुम्हारा? उसने बड़े ही धीरे से और शांत होकर कहा, हर लम्हा एक जैसा नहीं होता ना। अभी खुश होने की, हंसने की कोई वजह है। ये वजह कब चली जाए क्या पता। और क्या पता कल फिर तुम एक दूसरी तमन्ना से मिलो। मैंने तमन्ना को रुमाल दिया और कहा, सुनो, तुम्हारे घर तक रास्ता लंबा है, मैं यहीं पास में रहता हूँ, चलो खुद को सुखा लो, कब से भीग रही हो। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।